हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरआर केबल के बारे में। तो ये केबल्स एंड वायर्स इंडस्ट्री की एक कंपनी है, ठीक है। ये क्या करती है, बेसिकली केबल्स और वायर्स बनाती है इंडस्ट्रीज़ के लिए और अपने घरों के लिए। जो भी केबल्स और वायर्स हमें चाहिए वो सब ये मैन्युफैक्चर करती है। 90% ऑफ द टोटल रेवेन्यू कम्स फ्रॉम दिस केबल्स एंड वायर्स वाला सेगमेंट, ठीक है। उसके अलावा 10% रेवेन्यू जो है ना वो आता है इनका फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स वाले सेगमेंट से। मतलब कि ये लोग फैंस, स्विचेस, ये सारी चीज़ें भी बनाती है, लाइटिंग्स हो गई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स वाले सेगमेंट में आती है। और 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू वो इसी सेगमेंट से आता है, एफएमईजी सेगमेंट से, ठीक है। अब ये जो एफएमईजी सेगमेंट है ना, जब से इन्होंने इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करा है, ठीक है, तब से लेके आज तक ये लॉस मेकिंग है। मतलब आज तक इस सेगमेंट से इनको प्रॉफिट नहीं मिला है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड था कि इस क्वार्टर Q4 FY26 में ये जो है प्रॉफिटेबल हो जाएगा, लेकिन ये जो ईरान इजराइल का वार चल रहा है उसकी वजह से रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है। और रेवेन्यू भी पूरा ये लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि ये एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो उस वजह से जो है इस क्वार्टर में ये प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया। अब अगर पूरे बिजनेस की बात करें तो इन्होंने इस क्वार्टर अपने रेवेन्यू को ग्रो करा था बाई अराउंड 34% और लगभग 3,000 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने इस बार रिकॉर्ड करा है, ठीक है। और इनका जो एबिटा और पैट मार्जिन्स है ना वो स्टेबल रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ठीक है। मतलब कोई 0.1% ऊपर नीचे हुआ है। उसके अलावा प्राइमरीली इनका जो मेजर रेवेन्यू है आया है वो है केबल्स और वायर सेगमेंट से, जैसा हमने बात करी अभी। तो केबल्स और वायर सेगमेंट जो है ना वो अराउंड 36% से ग्रो कर रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू, ठीक है। और एफएमईजी सेगमेंट जो है ना वो 13% या 14% के अराउंड ग्रो कर रहा है। अब अगर केबल्स एंड वायर सेगमेंट की बात करें ना तो जो इनका 36% राइज इन रेवेन्यू हुआ है उसमें से 10% आया है वॉल्यूम ग्रोथ से और 26% आया आपका प्राइस ग्रोथ से, ठीक है। और इसके अलावा अगर केपेक्स की बात करें तो इनका प्लान है कि ये लोग इस फाइनेंशियल ईयर में अराउंड 1200 करोड़ का केपेक्स करेंगे। उसमें से 300 करोड़ का केपेक्स इन्होंने ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। तो लगभग 900 करोड़ का केपेक्स बाकी है, वो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये लोग कर देंगे। उसके अलावा अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें ना तो इनका प्रोजेक्शन है कि ये लोग रेवेन्यू को ग्रो करेंगे बाय अराउंड 30% इन दिस फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो, ठीक है। और जब इनसे पूछा गया कि ये वार से बिजनेस में क्या इम्पैक्ट आया तो इन्होंने कहा कि सिर्फ इनके जो रॉ मटेरियल्स हैं ना उसके प्राइस बढ़ गए। उसके अलावा जो है ना ये लोग प्रॉपर रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर पाए। इसके पीछे का कारण ये था कि मार्च में जो है इनके कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ यूनिट्स इनके डिस्पैच होने वाले थे, लेकिन क्योंकि वार आ गया तो उस वजह से या तो ये लोग प्रोडक्ट्स डिस्पैच नहीं कर पाए और जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी डिस्पैच थे ना वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाए, ठीक है। तो उस वजह से इस क्वार्टर में एक्सपोर्ट से इनका रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ है। उसके अलावा तो बिजनेस एज यूजुअली रन करा है, वैसे एज सच कोई दिक्कत आई नहीं है। तो यही बात है। बाकी 30% रेवेन्यू ग्रोथ इज़ अ गुड प्रोजेक्शन। लेट्स सी कि ये लोग इसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं या नहीं।